जानबूझ के लगे या गलती से, शोरी सुने बिना ना मिठाई किसी को माफ नहीं करती। बोल तो दिया, सुना ही नहीं दिया क्या? ऐसे नहीं, जेंटलमैन की तरह नजरें मिला के बोलो शोरी। कई बार गलती से मिठाई भी टकराती है, लेकिन सर झुका के ना शोरी बोलती है। तुमको क्या लगा कि तुम मथुरा के हो और मिठाई यहाँ नहीं आई, इसलिए शोरी सुने बिना जाने देगी तुमको? सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। जाओ, मिठाई ने माफ किया तुमको। वाओ मिठाई, इतने डेयरिंग तो हम भी नहीं है। हाँ मिठाई, तुम्हारी तो बात ही कुछ और है ना शुभम भैया? माँ, दद्दू की पोते के साथ कहाँ गई थी? कहाँ गए थे आप लोग? लस्सी पीने। मंदिर या लस्सी पीने? इन दोनों में से कहाँ? तुम्हें तो कोई फिक्र है नहीं आंटी की, दिन भर घर में रहती है। आंटी का मन था लस्सी पीने का तो मैं ले गया, रास्ते में मंदिर था, हमने दर्शन भी किए। माँ अगर तुमको लस्सी पीनी थी तो मिठाई को बता देती, दद्दू के पोते को क्यों? सिर्फ तेरे हाथ की कॉफी की बात ही कुछ और है। कोई खास बात है क्या आज? नहीं तो नहीं। नहीं तो कैसे मान लूं? सिर्फ मैं तुझे बचपन से जानता हूं, बिना मांगे तो तभी कुछ पीने के लिए लेकर आता है जब कुछ ऐसा कहना हो जो कहने में तुझे मुश्किल हो रही हो। तुम दोनों मिलके मिठाई को या घर की बहू बनाने में मेरा साथ दो, बाकी बेटा मैं सब संभाल दूं। वो बस भैया मैं बता भी दे। वो मैं क्या सिड? वो भैया वो दादू आपकी शादी की बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा एज अ ब्रदर मैं आपसे पूछ लूं, आर यू रियली ओके विद इट? मतलब वो लड़की ना, वो देख सिड, दादू हमेशा मेरा भला ही सोचते हैं। अगर वो सोचते हैं कि ये सही है तो सही ही होगा। दादू ने ना मुश्किल में डाल दिया है। वैसे भैया वो लड़की, मतलब उसके पैरों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन ठीक है, होता है किसी किसी में। मतलब वो चलती नहीं है भैया, वो भागती रहती है। वैसे अच्छी है। कई क्वालिटीज है उसके अंदर भैया, कई क्वालिटीज है वो। मतलब हुआ क्या सेठ? मैंने सारे पेपर्स रेडी कर दिए हैं, यू जस्ट नीड टू साइन देयर। दरअसल आज मैं सिर्फ इसी काम से नहीं आया, आप दोनों को इनवाइट करने भी आया हूँ। समथिंग स्पेशल? आज शाम को करिश्मा की एंगेजमेंट है, आज सुबह ही बात हुई। सो घर में एक छोटा सा फंक्शन रखा है, जस्ट फैमिली एंड क्लोज फ्रेंड्स, और फैमिली का फर्स्ट फंक्शन है, तो आप दोनों को आना ही है। वंडरफुल। और कुछ साइन करना है? दिस वन। एंड बाय द वे, करिश्मा ने ड्रेस कलर थीम रेड रखी है, सो आप दोनों प्लीज रेड कलर पहन के आइएगा। ओह वंडरफुल। आप इनवाइट करें और हम ना आए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी बेटी की शादी का मोमेंट बहुत इमोशनल मोमेंट होता है माँ बाप के लिए। आई जस्ट होप के अपेक्षा और सिद्धार्थ भी जल्दी एंगेज हो जाए, ताकि आपके लिए भी इमोशनल मोमेंट बन जाए। आपको लगता है ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल। भले वो दोनों कहते रहे वी आर जस्ट फ्रेंड्स, बट बड़ों की नजर से भला कहीं कुछ छिपा है। मुझे लगता है दोनों के बीच गहरा रिश्ता है, और इन बच्चों की गृहस्थी हमेशा भले फूले और सब हमेशा सुखी रहे। बाबूजी, माताजी, बड़ी खुशी भई खबर सुन के। ऐसे शुभ दिन पे गोपाल जी पहनाने लाए वस्त्र लाई हूँ। यह मैंने अपने हाथन ते बनायो है, ज्यादा कछु तो दे ना सकूं, तो सोचो कि
इससे बढ़िया भेंट कोई हो सकती है भला? अब करिश्मा की सगाई में हमारे गोपाल जी भी नए वस्त्र पहनेंगे। बहुत सुंदर है। गोपाल जी की कृपा ते ही आप लोगन को स्नेह। सिट भैया एक शाम के लिए रेड कलर नहीं पहन सकते थे क्या? फट से कह दिया आई हेट रेड। रिलैक्स करिश्मा, दोनों फैमिलीज रेड पहनने को राजी तो है ना? हाँ। अब हैशटैग ये लाल रंग का क्या होगा? अभी एक साइड सेल्फी पोस्ट करती हूँ। सेट सेल्फी क्यों? मेरी सगाई का मजा स्पॉइल कर दिया सिट भैया ने। अब मैं फैमिली सेल्फी कैसे लूंगी? वो मना कैसे कर सकते हैं मुझे? मेरी सगाई पे एक दिन रेड कलर पहन लेते तो क्या बिगड़ जाता उनका? करिश्मा सोशल मीडिया पर पोस्ट करेगी हैशटैग ये लाल रंग, हाँ, और इसमें सिर्फ एक वाइट। ऐसी पिक्चर्स में अपनी सगाई की कैसे पोस्ट कर सकती हूँ? इससे तो अच्छा हुआ कि मैं सगाई ना करूँ। करिश्मा, इतनी मनमानी कैसे कर सकते हैं करेला बाबू? आज के दिन तो भाई को बहन की बात माननी ही होगी। नो टेंशन करिश्मा दीदी, मिठाई है ना कुछ आइडिया जरूर निकालेगी। सोचने दो मिठाई को, सोचने दो, जरा सोचने दो। गोपाल है ना, बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास आइडिया देंगे मिठाई को। प्लीज मिठाई के दिमाग की बत्ती जला दो। जल गई करिश्मा दीदी, जल गई मिठाई की दिमाग की बत्ती, जल गई। इस घर में एक ही आदमी है जो इस मिशन में मिठाई की हेल्प कर सकते हैं। कौन? नहीं सत्तू, मिठाई अंदर नहीं आ सकती। करेला बाबू ने मना किया मिठाई को अंदर आने से। अरे बेटा अभी तो वो घर में है ही ना है। हाँ नहीं है तो क्या? मिठाई की स्लैब रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज है। आप ना करेला बाबू की सारी कमीज ले आओ और आप इस पे डालते जाओ। ये रंग से बैर कैसे कोई कर सकता है, ये बात समझ में नहीं आती मिठाई को। और आप दोनों ना बाहर नजर रखना, अगर करेला बाबू दिख जाए ना तो कैसे भी मिठाई को इशारा करती ना बस। हाँ ठीक है, मैं बाहर नजर रखता हूँ। जैसे ही भैया की कार आएगी ना मैं सीटी बजा के इशारे कर लूंगा, ठीक है? और कीर्ति, अगर मैं उन्हें नहीं रोक पाया ना तो तुम उनको ऊपर आने से रोक लेना, ठीक है? हाँ, वो बेचारी करिश्मा टेंशन के मारे वैसे ही फेस पैक लगा कर बैठी है। अब उसके हैशटैग के लिए हमें ही कोशिश करनी है। ठीक है मैं नजर रखता हूँ। जैसे भैया दिखेंगे मैं कोयल की आवाज में इशारा करूंगा, ठीक है? हाँ ओके वेरी गुड। अच्छा बता बेटा कैसे निकालेगा कोयल की आवाज? डिस्कसिंग सब कुछ है। आप अपनी स्पीड नहीं कंट्रोल कर पाए और एक्सीडेंट हो गया। सॉरी वो आप ना अभी जल्दी से कपड़े बदल के नीचे आ जाइए। हाँ प्लीज। गोपाल मिठाई आ रही। आराम से गिरा दिया। अब चाहे आज मिठाई का मर्डर क्यों ना हो जाए, बस लाल कमीज पहन के आ जाए करेला बाबू। करिश्मा दीदी नो टेंशन, मिठाई ने गिरा दिया, हो जाएगा सब। हाँ इस्माइल। स्टूपिड गर्ल, शर्ट खराब कर दी। नाउ आई हैव टू चेंज।
इस वक्त क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आए ही ना। अगर लाल कमीज पहन के नीचे नहीं आए तो कृष्णा दीदी का तो दिल ही टूट जाएगा। गोपाल प्लीज हेल्प। खुश रहो। जा पारस, तूने तो हरी मोहन स्वीट्स की ड्रेस भी पहन रखी है, कोई पहचाने को ना है। याद है ना क्या करना है? अरे गुरु, क्या बात करते हैं, सबको दिमाग की मेमोरी में फीड है। तू क्या कर रहा हो यहाँ? वरमाला बना रहा हूँ गुरु। भाभी जी आपके गले में यही तो डालेंगे। एक काम करना, या बीच रास्ते में बैठ के बनाना। अबे पगलेट, तो क्या दुनिया को दिखा के बनाएगा क्या? अंदर बैठ कर नहीं बना सकता क्या? कैसे कैसे नमूनों को पाल रखा है। गोसाई मिठाई भंडार की मिठाई तो हरी मोहन स्वीट्स के बलबूते पर बड़ी उछल रही है ना। आज तू भी मुरीद है जावेगी फोड़ा के टैलेंट। बार बार बीच में कूद के जो बचाने आ जाता ना वो हीरो। आज उसकी और उसकी पूरी फैमिली की बैंड बजाऊंगा मैं। घटिया है ये तो पता था मिठाई को, लेकिन कितना घटिया है ये नहीं पता था। आज तूने बहुत गंदी हरकत की है भूरा। छोड़ दे कीर्ति दीदी को। देख तेरे लिए क्या क्या करना पड़ता है मुझे। वरमाला तैयार है, गले में डाल दे। सारी गंदी हरकतें कैंसिल। जो लड़की भी फ्री और तू सिर्फ भूरा की। पावला हो गया है भूरा। मिठाई तुझसे शादी करेगी, तुझसे। शादी तो तू सिर्फ मेरे से ही करेगी। और तू मुझे उल्लू समझता है क्या? आज पूरी टीम के साथ आए। चलो रे। तुम ठीक तो हो ना? हाँ मिठाई, तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक। तो कब होते? मैं भी इतना स्टूपिड नहीं हूँ। जा, तुझे लेने आ गई पुलिस, जा। अरे ओ शहरी बाबू, तेरी तस्वीर मेरे मेमोरी कार्ड में छप चुकी है। तुझे क्या लगता है ये हवलदार कोतवाल कब तक मुझे जेल में रखेंगे? मेरे बाप का एक फोन गया ना तो सारे के सारे सलाम ठोकेंगे। और तू आलू जलेबी, ये बात नोट कर ले। अब की बार तेरे ये चिकने हाथ और मेरे गले में फूलों का हार। राधे राधे।
और आज की रात तेरी किस्मत में पुलिस वालों की लात और पुलिस वालों की मार। जा अपने ससुराल। सुपर वुमन समझती हो खुद को? अकेली चली गई कीर्ति को बचाने, घर में किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकती थी। सुनो, तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई थी। डू यू अंडरस्टैंड? किडनैप हो गई थी वो तुम्हारी वजह से। तुम्हें क्या लगा बुरा कॉकरोच है? He's a goon, गुंडा है वो। भैया प्लीज आप शांत हो जाइए। इसमें मिठाई की क्या गलती थी? मैं डब्बे लेकर। इसकी गलती नहीं थी तो फिर बुरा ने तुम्हें किडनैप क्यों किया? पर ये समझे तब ना, इसे तो हर चीज में अपनी मनमानी करनी होती है। कभी सोचती नहीं जो करती है उसका रिजल्ट क्या होगा। बस चल पड़ी स्पीड से तुझे बचाने। नॉनसेंस। सब लोग इसे खुश देखना चाहते हैं। दादो ने इसकी शादी के लिए इनिशिएटिव लिया, वो भी शुभम भैया के साथ। सब चाहते हैं कि हाँ बोले, पर ये इसे तो किसी की सुननी ही नहीं है। जरा सोचो, अगर तुम शुभम भैया से शादी करने के लिए हाँ बोल देती तो ये इडियट भूरा है ना, इससे छुटकारा हो जाता हमेशा हमेशा के लिए। पता नहीं अभी और कितनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी इंदू आंटी के लिए और हम सब के लिए। तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचोगी, इंदू आंटी कोई फिक्र नहीं है। दादो लव्स यू। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या वो बर्दाश्त कर पाते? सुनो प्लीज, आगे से तुम कोई भी फैसला लो, कम से कम उनके बारे में सोच लेना। पहले मैं ना रोहन के साथ सेल्फी ले लेती हूँ। हैशटैग बिफोर रिंग सेरेमनी। कितनी फोन देना जल्दी से। हैशटैग बिफोर रिंग सेरेमनी। एक और ले लेती। करिश्मा, ये मेरी उंगली वेट कर रही है तुम्हारी रिंग का। ओह, ये वेट कर रही है हाँ? आई हो वेलकम टू द फैमिली। लाल मेरे कहाँ चला गया था तू? और गया तो तू अकेला था, आया मिठाई के साथ। क्या हो रहा है ये सब? नथिंग, बस ऐसी कीर्ति की मदद कर रहा था। सिर्फ पहले ये बता कि नॉट नाउ अपेक्षा, बाद में बात करते हैं। ऐसा क्यों फील होने लगा है जैसे सिर्फ कुछ छुपा रहा है मुझसे? चलो चलो अब सब जल्दी से आ जाओ, एक अच्छी सी फैमिली सेल्फी ले लेते हैं। हाँ, हैशटैग रोहाशमा, हैशटैग ये लाल रंग और हैशटैग रिंग सेरेमनी। अरे जल्दी आओ सब जल्दी। क्यों दद्दू? सबको पता चलेगा तभी तो सब अच्छे से ध्यान रखेंगे ना। देख लाली, कैंसर को नाम पढ़ते ही तेरा का हाल है वो बेटा, वही हाल सबको होगा। डर से बीमारी को असर बढ़े है और हिम्मत से लड़ने से बीमारी डर के भाग जाए। और मैंने कही ना कि आजकल तो कैंसर के अलग से हॉस्पिटल है, तो बेटा तरह तरह के इलाज है। और वैसे भी कई पेशेंट को 24 घंटा वाके घर के लोग बाकी बीमार है को एहसास दिलाते रहे, तो बेटा वो कैसे ठीक होगा? समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? लेकिन दद्दू बेटा मिठाई दद्दू की इतनी सी बात नहीं मानेगी। वादो कर मुझसे कि तू ये बात घर में कहू को नहीं बतावेगी, खास करके अपनी माँ को। दद्दू चाहता है कि घर में सब खुश रहे। अब करिश्मा दीदी की शादी भी है, कैंसर वाली बात सुन के तो सबको टेंशन हो जाएगी ना। आप समझी, तभी दद्दू अपनी बड़ी पोती की शादी मिठाई से करवाने की बात कर रहे थे। भरोसा रख गोपाल जी पे और वो पे, बेटा सब ठीक है जाएगा। हे गोपाल, क्या है ये सब? और किसने भेजा है? पर कीर्ति तो घर में है।
ये लाल ड्रेस, ये तो कल का है, सगाई के वक्त का। कीर्ति कहाँ आ गई? कीर्ति अपने कमरे में नहीं है। घर में इतना कुछ हो गया और किसी का कुछ पता नहीं। मैं बाबूजी को अभी बता के आती हूँ। जी संभाल के, कहाँ दौड़ी चली जा रही हो? तुम भी मिठाई की तरह स्पीड में भागने लगी क्या? ठीक है, दिखा दिखा। कीर्ति, भैया ये अभी कोरियर वाला देके गया, बाबूजी के नाम का। मैं उनको देकर आती हूँ। क्या कर रही हो? उन्हें क्यों परेशान कर रही हो? देखो, ये बात सबसे पहले बड़े भैया को पता चलनी चाहिए। आखिर कीर्ति उनकी बेटी है और ये कोई छोटी बात नहीं है। चलो। तू अपनी आलू की जलेबी बेचने को सपना पूरा करना चाहे ना, तो अब से तेरी आलू की जलेबी द्वारकाधीश मंदिर की जो बजरिया है, वहाँ मेरी सबसे पहली दुकान हरिबोन स्वीट्स, वहाँ पे बिकेगी। दादू लव्स यू। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या वो बर्दाश्त कर पाते? बेटा मिठाई, जब वो इतना अच्छा है तो तू वाकई संग शादी की बात क्यों ना सोचे? बेटा एक बार फिर सोच ले। मेरी मिठाई को घर बस जाता तो निश्चित रह जाती। बाबूजी ने कितनी मदद की हमारी और हमने उन्हें का दिया। एक के बाद एक मुसीबतें। गोपाल जी, बस अब हमारी वजह से उन पर कोई मुसीबत ना आए। वरमाला तैयार है, गले में डाल दे। चल, लड़की भी फ्री और तू भी फ्री। मिठाई? माँ, मिठाई को ना बहुत जल्दी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है मिठाई के पास। आज से दद्दू के मंदिर वाली दुकान में आलू जलेबी बेचना शुरू करना है ना, और दुकान जाने से पहले अपने बिजनेस पार्टनर को भोग तो लगाएगी ना मिठाई। अरे नो टेंशन दद्दू, जब मिठाई जतपुरा से मथुरा के अपने आलू जलेबी बेच सकती है, तो मथुरा से जतपुरा क्यों नहीं जा सकती? मैं जानू बेटा, ये शुभम तेरे हर निर्णय में तेरा साथ देगा। और दद्दू, मिठाई ना ये रपट की बात किसी से नहीं कहेगी। ये आपके और गोपाल के और मिठाई के बीच ही रहेगी। आप देखना दद्दू, गोपाल सब ठीक कर देंगे। अब इंदू को बताने की जरूरत ना है कि मिठाई को सब कुछ पता चल चुका है। बेकार में क्यों भाई तकलीफ दूं? मिठाई ने वचन दिया है कि वो इंदू के कैंसर की बात काऊ को ना कहेगी। गोपाल जी, मैंने दवाई को भरोसा दिवाया और मिठाई को, पर मेरा भरोसा तो आप पे है गोपाल जी। जल्द ठीक कर दीजिए मिठाई की बात को। मिठाई बेटा, इतना याद रखियो कि जब तक मैं ना कहूं, जा बारे में काऊ से कुछ मत कहियो। दद्दू, मिठाई ने प्रॉमिस कर दिया ना, तो बस कर दिया। अब मिठाई चली आलू जलेबी का ऑर्डर सप्लाई करने। जय गोपाल। गुरु, इस हवलदार को बोलो कि मुझे अंदर कर दे और आपको बाहर। अबे हम यहाँ आराम से हैं, सब फैसिलिटी मिल रही है। तू तो ये बता कि जो फोटो और वीडियो लेने के लिए बोला था, वो काम हुआ कि नहीं? वही काम के लिए तो भागना पड़ा वहां से आपको छोड़ करके। देखो,
ये वीडियो ही तो काम की चीज है। तू एक काम कर, मेरे अंदर बाहर की चिंता मत कर। मेरे एमएलए बाप को फोन लगाने की देर है। और मैं छत से बाहर, और ये सब पुलिस वाले अपन को ठंडा गरम सब परोसे। पावर में बहुत दम है। तो ये बता कि चौबे को उनकी बेटी की फोटो भेजी कि नहीं, जो खिंचवाई है मिठाई को बुलाने के लिए? भेज दी थी गुरु। अब काम आएगी मिठाई को उस घर से बाहर निकलवाने के लिए। एक काम कर, तो वापस जा और नजर रख कि मिठाई घर से वापस बाहर निकली है कि नहीं। जी गुरु। प्लीज माफ कर दो मिठाई को। एक बात सच सच बताइए, कल ये हादसा हुआ और आज तूने शादी के लिए हाँ कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ भूरा से बचने के लिए तू इस शादी के लिए राजी हुई है? नहीं दादी, मिठाई जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किसी के डर से नहीं लेगी। अगर मिठाई को पता होता कि वो भूरा कुछ ऐसी हरकत करने वाला है तो मिठाई कब की इस परिवार से दूर चली गई होती। दादी, मिठाई मर जाएगी लेकिन खुद को बचाने के लिए कभी भी इस परिवार को खतरे में नहीं डालेगी। शुभम, शादी का फैसला जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला होता है। मैं नहीं चाहती कि किसी दबाव में आकर तू इस शादी के लिए हाँ कहे। इसीलिए तुझसे सीधे सीधे पूछती हूँ, क्या तू इस शादी के लिए मन से तैयार है? देख बेटा, अगर तेरी मर्जी नहीं हुई ना, तो चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं नहीं चाहती कि बाद में तुझे किसी बात का पछतावा हो। मैं चाहती हूँ कि तू शादी के बाद भी खुश रहे। शुभम का सवाल का जवाब देने से पहले ये जानना जरूरी है कि मिठाई ने पहले ना क्यों करी और बाकी बाद हाँ क्यों करी। क्या की वजह जानना तेरे लिए भी जरूरी है और तुम सबके लिए भी जरूरी है। पहले मिठाई सोचती कि वो शादी की वजह से अपने सपने पूरे ना कर पाएगी, तो अब बाय भरोसा है गए कि तू बाकी मदद करेगा। तो बेटा वो तो राजी है। अब तू बता, तेरे मन में क्या है? हाँ है कि ना है? दादू, आपने हमेशा मेरा भला ही चाहा है। आप जो भी फैसला लेंगे। और समय बहुत कम है, तो मैं तो कहूं कि हमें आज ही से, और आज ही से नहीं बल्कि अभी से कमर कस लेनी चाहिए। पहले घर के बड़े बेटा को ब्याह होगा और बाकी बाद छोटी बिटिया को। ठीक है? जो कहा था वही हुआ ना। देखो अम्मा, मुझे सब में नहीं पड़ना। गिरीश, मैं जानती हूँ तुझे मिठाई पसंद नहीं, लेकिन घर की शादी है और तू बड़ा बेटा है, और फिर करिश्मा की भी तो शादी है। बैठ जा। माफ कीजिएगा बाबूजी, लेकिन करिश्मा की शादी तो पहले से तय है और रोहन को भी यूएस जाना है। ऐसे में देर करना सही होगा क्या? और क्या, अब सब कुछ तय होने के बाद हम समझियों से कहेंगे कि रोहन और करिश्मा का ब्याह हम बाद में करेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। लेकिन गिरीश, अच्छा ठीक है ठीक है, करिश्मा को ब्याह पहले तय हुआ है तो पहले करिश्मा को ब्याह कर दें।
अब खुश? या फिर पंडित से दोनों का मुहूर्त निकलवा लें तो दोनों का ब्याह एक साथ निपटा देंगे, ठीक है? ये तो और अच्छा होगा। लेकिन बाबूजी, दो शादियां एक साथ कैसे हो पाएगी? अरे हम सब है ना छोटी भाभी, सब हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। अरे मिठाई वाले हैं, हमने हमेशा यही सीखा है, ऑर्डर 5 किलो का हो या 50 किलो का, डरना नहीं है। बाबूजी, मैं क्या कह रही थी कि पंडित जी को आज ही शाम को बुला लेते हैं ना। तू बात बहुत सही करेगी तू। शवस्य शीघ्रम। वाह। बाबूजी चाहे जो सोचे, पर मैं अपनी बेटी की शादी खराब नहीं होने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, दोनों शादियां एक साथ नहीं होने दूंगी मैं। करिश्मा और रोहन की शादी के लिए अगले महीने की 1 तारीख शुभ है। मिठाई और शुभम के लिए भी जैसा आप चाहते हैं, दोनों शादियां एक साथ इस दिन हो सकती हैं। तो ठीक है, अब तो तय है गो, अगले महीना दोनों शादी होंगी तय। चलो चलो, काम में जुट जाते हैं सब लोग। सारी प्लानिंग आज से ही शुरू कर देते हैं। शादी में सिर्फ 30 दिन रह गए हैं। लेकिन इतने कम दिनों में सारी तैयारियां कैसे कर पाऊंगी मैं? इंदु, तुम चिंता मत करो। अरे आखिर इतना बड़ा परिवार का 2 शादियां ना संभाल सके? आखिर हरिमोहन चौबे का परिवार है। हाँ, छोटी बहू, तुम भी चिंता मत करो। जहाँ एक शादी की तैयारी होगी, वहाँ दूसरी की भी हो जाएगी, और दोनों शादी बहुत धूमधाम से होंगी। घर से पोती की विदाई होगी और बहू को गृह प्रवेश होगा। पंडित जी, अब गोपाल जी की अनुमति ले, आप दोनों की लगन पत्रिका तैयार करो। जी। छोटी बहू, कैसे बाबूजी ने कह दिया दोनों शादियां एक साथ होंगी? मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी की खुशी किसी और में बंटने दूं? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। दिए की बाती बीच में से तोड़ दी है। मिठाई की शादी की पत्रिका वाला दिया अपने आप बुझ जाएगा, और फिर इस अपशगुन के बहाने मैं मिठाई शुभम की शादी आगे टाल दूंगी। हाँ, हे गोपाल जी, इस गलती के लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं व्रत रख लूंगी, लेकिन अपनी बेटी के भले के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मिठाई को ही नहीं पता? जल्दी बोलो ना माँ। देख मिठाई, मैं तो एक माँ की तरह सोच रही कि तेरा घर बस जाए, तो ये अपना परिवार मिले, पर मैंने तुझसे तो पूछो ही ना। सच सच बता बेटा, मैंने इस शादी के लिए दिल ते आँख कही है ना? कहीं दबाव में आके तो ना? वादो कर मुझसे कि तू ये बात घर में कहू को नहीं बतावेगी, खास करके अपनी माँ को। मिठाई को माफ कर देना गोपाल। मिठाई माँ को दत्तू की बीमारी का सच नहीं बता सकती। माँ, तुम तो मिठाई को जानती हो ना, जबरदस्ती तो कोई मिठाई से आलू भी नहीं छिलवा सकता, तो फिर शादी के लिए हाँ कैसे करवा सकता है? मिठाई का तो बस इतना सा सपना है कि अपने पिता की दुकान छुड़वाकर गोसाई मिठाई भंडार के आलू जलेबी को वर्ल्ड फेमस बनाना। और दद्दू ने तो प्रॉमिस किया है मिठाई को कि मिठाई शादी के बाद अपने सपनों को पूरा कर सकती है।
तो फिर मिठाई को शादी से क्या प्रॉब्लम होगी बताओ? और मिठाई जानती है कि माँ, दत्तू और गोपाल हमेशा मिठाई का भला ही सोचते हैं। तभी तो मैंने पट्टे शादी के लिए हाँ बोल दिया। अब इसी बात पे इस्माइल प्लीज